स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। गाइस, एज इन आवर लास्ट वीडियो हमने कवर अप किया था पार्ट 1C ऑफ द 100 ड्रेसेस एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर पार्ट 2A ऑफ द 100 ड्रेसेस। तो ये है हमारा यूनिट 6 वसुदेव कुटुंबकम, जिसमें हम करेंगे पार्ट 2A। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लास्ट पार्ट में जो वेंडा जीत गई थी कंटेस्ट को, और उसके बाद उसकी जो ड्रेसेस थी वो पूरी क्लास देख रही थी और पैगी और मैडी डिस्कस कर रही थी कि कैसे वेंडा अपनी ड्रेसेस के बारे में बताती थी, और वही ड्रेसेस उसने बनाई भी हुई है स्केच में, उनको वो रिकॉल कर रही है उनको देखकर। उसके बाद हम आ गए हैं अपने पार्ट 2A पे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। अब क्या कर रही थी क्लास, जो है यही ऑब्जर्व कर रही थी सारी ड्रेसेस को। उतने में ही जो क्लास में जो मॉनिटर है वो आता है प्रिंसिपल ऑफिस से और मिस मेंशन के लिए एक नोट लेकर आता है। मिस मेंशन उसको कई बार पढ़ती हैं और उसके बाद कुछ देर सोचकर वो अपनी हैंड से क्लैप करती हैं और पूरी क्लास को बोलती हैं, अटेंशन क्लास, एवरीवन बैक टू देयर सीट्स। उसके बाद बच्चे अपनी सीट्स पर जाते हैं। पैरों की आवाज़ जब बंद हो जाती है, मतलब बच्चे जब अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं, पूरी क्लास में शांति हो जाती है। उस टाइम पे मिस मेंशन कहती हैं, मेरे को वेंडा के फादर का लेटर मिला है जो कि मैं तुम लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मिस मेंशन थोड़ी देर के लिए शांति से खड़ी रहती हैं और उसके बाद पूरी जब शांति बन जाती है अच्छे से, बिल्कुल पूरा रूम साइलेंस हो जाता है और एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है बच्चों की कि क्या है लेटर में। टीचर जो है अपनी धीरे धीरे अपने जो ग्लासेस हैं उनको एडजस्ट करती हैं, चश्मे को एडजस्ट करती हैं मिस मेंशन, और उसके बाद मैनर में बोलती हैं क्या आया है। वो बोलती हैं, दिस लेटर फ्रॉम वेंडास फादर। ये जो मैटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस देने लायक है, और जो सारे बच्चे हैं वो मिस मेंशन को सुन भी रहे हैं ध्यान से, क्योंकि मिस मेंशन अब पढ़ने ही वाली थी लेटर को। अब जो लेटर है, जिस लेटर की हम बात करें, वो लेटर हमारा ये वाला है। अब इसमें क्या है, लिखा है डियर टीचर। अभी जो वेंडा के फादर ने लिखा है तो हम देख सकते हैं, डियर टीचर, माई वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जैक ऑल्सो। अब जैक कौन है, कह सकते हैं कि जो जैक है वो यहाँ पर वेंडा का भाई है। तो जो वेंडा के फादर है वो क्या बोल रहा है कि मेरी जो वेंडा है और जो जैक है वो दोनों ही स्कूल नहीं आएंगे। अब हम बिग सिटी में मूव कर रहे हैं जहाँ पर नो मोर हॉलर पोलाक, जहाँ पर नहीं चिल्लाया जाएगा। मतलब जो जैक जो था उसको पोलाक करके चिल्लाया करते थे बच्चे, और कोई भी नो मोर आस्क फनी वाई फनी नेम, कोई भी ये नहीं पूछा करेगा कि तुम्हारा इतना नाम फ़नी क्यों है, क्योंकि बिग सिटी में बहुत सारे नाम हैं और सारे ही फ़नी हैं, तो इसलिए वहाँ पर मजाक नहीं उड़ाया जाएगा। योर ट्रूली जेन पेट्रॉन्स्की। तो ये जो था हमारा लेटर था जो कि वेंडा के फादर ने लिखा था मिस मेंशन को, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका जो वेंडा का भाई है और जो वेंडा है वो अब स्कूल नहीं आने वाले हैं। अब जो है उनके जो बच्चे थे जिनका मजाक उड़ाया जाता था हमेशा, अब वो बिग सिटी में जा रहे हैं तो उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा वहाँ पर, और कोई भी उनसे ये नहीं पूछेगा उनका इतना फ़नी नेम क्यों है। तो इस तरीके से लेटर आता है। ये लेटर जो है मिस मेंशन पढ़ती हैं, पूरी क्लास को सुनाती हैं, और उसके बाद पूरी क्लास में इस लेटर को पढ़ने के बाद शांति हो जाती है। उसके बाद मिस मेंशन अपने ग्लासेस को उतारती हैं। उसके बाद वो जो अपना जो उनका सॉफ्ट वाइट हैंडकरचीफ था, रुमाल था, उस पर वो उसको रख देती हैं और क्लास की तरफ देखती हैं। उसके बाद वो बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलती हैं, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड पर्पसली एंड डेलिबरेटली हर्ट एनीवन्स फीलिंग। मतलब वो बोलती है कि मेरी क्लास में ऐसा कोई भी लड़का या फिर लड़की नहीं होगी जो कि किसी की भी फीलिंग्स को जानबूझकर हर्ट कर रही हो। जैसे कि वो बोलती है कि जैसे कि लेटर में किसी का नाम भी अभी तक पता नहीं चला है, तो मैं यही प्रेफर करूँगी सोचने के लिए कि कोई भी इस तरीके से नहीं, मतलब किसी के भी विचार ऐसे नहीं थे उसको हर्ट करना। आई नो दैट ऑल ऑफ़ यू वेल द वे आई डू। तुम भी ऐसे ही फील कर रहे हो जैसे कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कि हुई है। अनफॉर्चुनेट है, सैड है, दोनों है। आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग इसके बारे में सोचो। ऐसे टीचर बोलती हैं। फर्स्ट पीरियड था स्टडी पीरियड का, मतलब पढ़ रहे थे बच्चे। मैडी जो थी ट्राई कर रही थी अपने लेसन, मतलब अपने काम पर ध्यान देने के लिए, पर वो अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके जो स्टमक में पेन हो रहा था, वेरी सिक फीलिंग आ रही थी उसके पेट से, और उसके बाद वो, और ये सच्चाई थी कि वो जो है सुनना नहीं चाहती थी आवाज़ पैगी की, जिसमें पैगी वेंडा से पूछ रही है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस है उसके क्लोजेट में, पर वो कुछ कह भी नहीं रही है, वो सिर्फ खड़ी है साइलेंटली। और ये बहुत ही बुरी चीज़ थी जो कि पैगी ने करी। वर्स, शी वॉज क्वाइट, वो कायर थी। एटलीस्ट पैगी ने क्या करा, पैगी का कोई वो अपने मन ही मन सोच रही है कि पैगी का एटलीस्ट इतना तो मतलब नहीं था कि वो वेंडा को बुरा फील कराना चाहती थी। मैडी जो है, वेंडा को इतना नहीं पता था कि पैगी को इतना नहीं पता था कि वो गलत कर रही है, पर मैडी को तो पता था कि वो गलत कर रही है, और तो उसको उस टाइम पे क्या करना चाहिए था, वेंडा के शूज़ में अपने आप को रख देना चाहिए था। पर गुडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग शी कुड डू। पर क्या करा उसने, कुछ भी ऐसा नहीं करा जो वो कर सकती थी। इफ़ ओनली शी कुड टेल वेंडा शी हैड नॉट मीन टू, मतलब
वो अब सोच रही है कि एटलीस्ट वो वेंडा को अपना ही बता पाती कि उसका तो मतलब मीनिंग नहीं था, उसका तो इंटेंशंस नहीं थी उसकी फीलिंग को हर्ट करना। वो जो है पैगी की तरफ मुड़ती है, पर पैगी उसको देखती नहीं है। पैगी ये दिखा रही है, प्रिटेंड कर रही है कि वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ रही है। वेल पैदर पैगी जो है अब वो सोच रही है कि पैगी भी ऐसा फील कर रही है जैसा वो कर रही है कि नहीं, बुरा फील कर रही है कि नहीं कर रही है। मैडी को कुछ करना चाहिए था। शी हैड टू फाइंड वेंडा पेट्रॉन्स्की। वो जो है उसको वेंडा को ढूंढना चाहिए था उसको। और मे बी शी हैड नॉट येट मूड। अब तो नहीं जा सकती, मतलब वो सोच रही है कि वो ऐसा कर सकती थी, पर अब ये वो नहीं कर सकती। अब वो ये सोच रही है कि पैगी शायद नहीं जाएगी उसके साथ, और वो नहीं बताना चाहती है वेंडा को जाकर उसके साथ कि वो जीत चुकी है और वो बहुत ही स्मार्ट है, उसकी ड्रेसेस ब्यूटीफुल हैं। वो ऐसे रख रही है कि ऐसा वो नहीं करेगी, पैगी नहीं करेगी। जब स्कूल डिसमिस हो जाता है दोपहर के टाइम पर, पैगी उससे बोलती है बहुत ही कैजुअलिटी दिखाते हुए कि चलो हे लेट्स गो सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन। देखते हैं कि वो जो लड़की है उसने टाउन को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। तो मैडी बहुत ही ग्लो होती है, मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि ओ सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मतलब पैगी भी सेम ही सोच रही थी जैसा मैडी सोच रही थी। पैगी वॉज रियली ऑल राइट। अब उसको और विश्वास हो जाता है कि पैगी एक अच्छी लड़की है। उसके बाद क्या होता है, द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग। उसके बाद बिल्डिंग से वो बाहर निकलते हैं और बॉगिंग साइड की तरफ वो जो रास्ता जा रहा है उधर जाने लग जाते हैं। और उसके बाद वो जो है एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जो दोपहर की नवंबर का जो दोपहर का टाइम होता था, डिजी तो थोड़ा रूखा रूखा सा जो दिन हुआ करता था, ड्रिजली हुआ कर गर्म सा दिन हुआ करता था, उस टाइम पे मतलब रूखी सी जो दोपहर हुआ करती थी, उस टाइम पे वो वहाँ पर पहुँचते हैं। वेल एटलीस्ट पैगी क्या कहती है रास्ते में जा रहे होते हैं जब, वेल एटलीस्ट कम से कम मैंने उसको एक फॉरेनर के तौर पर कभी भी उसका मजाक नहीं उड़ाया उसके नाम का। मुझे नहीं लगता मैंने उसकी मेरी मतलब इंटेंशंस नहीं थी उसका मजाक उड़ाना। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसके नाम का मैं मजाक उड़ाऊं। मुझे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा डम है, पर देखो उसने कितना अच्छा ड्रॉ कर दिया। ऐसे पैगी बोलती जा रही थी, पर मैडी कुछ भी नहीं कह सकती थी। मैडी बस ये चाहती थी कि वो वेंडा को खोज पाए और उसको वो बता पाए कि उसको बुरा लगा जो भी उसने उनके साथ करा, वेंडा के साथ जो भी उन लोगों ने करा, उसको वो चाहती थी बताना, उसके लिए सॉरी कहना चाहती थी। हाउ वंडरफुल द होल स्कूल टॉट शी वॉज। वो बताना चाहती थी कि पूरी जो स्कूल है वो क्या सोच रहा है उसके बारे में, और वो बोलना चाहती थी उससे कि वो वहाँ से ना जाए। एवरीबडी वुड बी नाइस। सब अच्छे से बिहेव करेंगे। वो और पैगी उसके साथ कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे, जो कि उसके साथ किया करते थे जो अच्छा नहीं था, अब वो नहीं करेंगे। ये सब कुछ चीज़ें मैडी सोचती जा रही थी कि वो कहे जाके। अब क्या होता है, जो दो लड़कियां हैं वो जल्दी जल्दी जाती हैं और वो चाहती हैं कि रात होने से पहले वो वहाँ पर पहुँच जाएं टॉप ऑफ द हिल पर। उसके बाद मैडी एक छोटे से घर की तरफ इशारा करते हुए पैगी को बोलती है कि मुझे लगता है कि पेट्रॉन्स्की यहीं पर रहती है। उसके बाद जो छोटा सा जो ग्रास वहाँ पे मतलब पुरानी सी घास लगी हुई हैं और छोटा सा पतला सा रास्ता है वहाँ पर, और बहुत ही मतलब जो घर है वो छोटा है, छोटे से यार्ड में है, शैबी है पर क्लीन है, मतलब थोड़ा पुराना सा है पर साफ़ सुथरा है। उसको देखकर उनको वेंडा की उस पुरानी वाली ड्रेस की याद आ जाती है जो वो हमेशा पहना करती थी, जो कि पुरानी होती थी, फेडेड होती थी, कॉटन की होती थी, पर हमेशा साफ़ होती थी। अब उस घर को देख के ऐसे नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई भी रहता होगा। पैगी जो है फैमिली डोर पर जो है नॉक करती है, पर कोई भी जवाब नहीं आता है। उसके बाद वो बैकयार्ड में पहुँच जाते हैं दोनों, वहाँ पर भी वो नॉक करते हैं और वहाँ पर भी कोई आवाज़ नहीं आती है। अब इस चीज़ में कोई भी डाउट नहीं था ये सोचने के लिए, मतलब अगर वो ये सोचते हैं कि पेट्रॉन्स्की चली गई है तो इसमें बिल्कुल भी उन्हें शक नहीं करना था, पक्का पेट्रॉन्स्की अब चली गई थी। अब वो ये जो सोच रहे थे कि हम ये बोलेंगे उससे ये कहेंगे, वो अब वो कैसे कर सकते थे। उसके बाद वो पीछे दोनों मुड़ते हैं धीरे करके, धीरे से वो पीछे मुड़ जाते हैं और नीचे की तरफ आ जाते हैं, हिल्स की तरफ आ जाते हैं नीचे। उसके बाद पैगी बोलती है वेल एनीवे शी इज़ गॉन नाउ। वो चली गई है, अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। व्हेन आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस, मुझे लगता है अब वो अपने आप को अच्छा फील कराना चाहती है, कंफर्टेबल फील कराना चाहती है, तो वो क्या बोलती है, आई वॉज आस्किंग हर अबाउट ऑल हर ड्रेसेस। जब मैं उसके बारे में उसके ड्रेसेस के बारे में उससे पूछा करती थी तो शायद उसके पास ड्राइंग बनाने के लिए और अच्छे आइडियाज़ आते होंगे। वो मतलब रियलिटी में कंटेस्ट नहीं जीती है, क्योंकि अदरवाइज़ नहीं तो ऐसे वो मतलब अपने आप को जो है दे रही है, रीजंस दे रही है कि उसको बुरा नहीं फील करना है। मैडी जो है क्या करती है, अपने दिमाग में आइडिया घुमाती है और उसके बाद शी कुड नॉट हैव टू फील सो बैडली। अब वो अपने आप को फील करा रही है, वो अपने आप को ही फील कराती है कि अब उसको बुरा फील करने के लिए कुछ भी नहीं है। पर वो पूरी रात वो ऐसे सोचती है कि वो ऐसे सोच रही है बट वो ऐसे सोचती नहीं है, उसकी वजह से उसको रात में नींद नहीं आती है। वो हमें वेंडा के बारे में ही सोचती रह जाती है, उसकी ब्लू फेडेड ड्रेस के बारे में सोचती रह जाती है, और जो लिटिल हाउस जिसमें वो रहा करती थी उसके बारे में सोचती रहती है। उसके दिमाग में जो वो पिक्चर्स थी 100 ड्रेसेस की जो कि क्लासरूम में लाइंड अप थी, वो ग्लो अप होती रहती है पूरी रात। और लास्ट में मैडी जो है बेड पर बैठ जाती है और अपने सिर को टाइटली दबाने लग जाती है अपने हाथों से और सोचने लग जाती है। और उसके बाद
ये बहुत ही हार्डेस्ट थिंग थी जो भी वो कर रही थी। आफ्टर बहुत लंबे टाइम के बाद वो एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पर उतरती है, एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन वो लेती है कि शी वॉज नेवर गोइंग टू स्टैंड बाय एंड से नथिंग अगेन। वो जो है कभी भी साथ में नहीं खड़ी होगी और कुछ भी नहीं कहेगी। इफ़ शी एवर हियर्ड एनीबडी, अगर वो देखेगी किसी को कि कोई किसी को बुरा फील करा रहा है, किसी का मजाक उड़ा रहा है, तो वो सिर्फ चुपचाप खड़ी नहीं रहेगी, वो आवाज़ उठाएगी। अगर क्यों ना किसी का नाम स्ट्रेंजी हो, वो नहीं बोलेगी, उसका मजाक नहीं उड़ाएगी, और अगर कोई और उड़ाएगा तो उसको भी शांत कराएगी। इवन इफ इट मीन लॉसिंग, अगर पैगी ऐसा फिर से करेगी, अगर पैगी उस जगह पर होगी, उससे पैगी की दोस्ती खतरे में आ रही होगी, तो भी वो करेगी। शी हैड नो वे ऑफ मेकिंग थिंग्स राइट। अब वो वेंडा के साथ जो अपनी चीज़ें हैं उनको तो सेटल डाउन नहीं कर सकती थी, सेट नहीं कर सकती थी, पर उसने ये सोच लिया था कि अब वो किसी और को भी अनहैप्पी फील नहीं होने देगी, जैसा वेंडा हुई थी। सैटरडे को मैडी और पैगी आफ्टरनून में एक साथ रहते हैं, और उसके बाद वो वेंडा पेट्रॉन्स्की को एक लेटर लिखते हैं, जो कि एक फ्रेंडली लेटर था, जिसमें वो कंटेस्ट के बारे में उसको बताते हैं, और उसको बताते हैं कि वो जो है जीत चुकी है। और वो बता रहे हैं कि उसकी ड्राइंग्स के बारे में जो कि उसने बनाई थी, मतलब एक नोट लिख रहे हैं जिसमें वो ये सब लिख रहे हैं, कंक्लूड कर रहे हैं, उसकी ड्रेसेस के बारे में उसको बता रहे हैं, और उससे पूछ रहे हैं उस नोट में कि वो कहाँ पर रहती है, वो कैसी जगह है, उसकी टीचर जो नई टीचर है वो कैसी है। मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि वो सॉरी फील कर रहे हैं, बट वो लिखते नहीं है डायरेक्ट कि वो सॉरी फील कर रहे हैं, वो बस एक फ्रेंडली लेटर के साथ एंड अप कर देते हैं, और इसी एक अच्छे दोस्त की तरह वो एक उस लेटर को लिख देते हैं और बहुत सारे लव के साथ उस लेटर को साइन कर देते हैं। उसके बाद वो बॉगिन साइट में उस लेटर को मेल कर देते हैं, प्लीज़ फॉरवर्ड करके। बहुत दिन बीत जाते हैं, कोई भी जवाब नहीं आता है, लेटर भी वापस नहीं आता, और वेंडा को शायद ही वो रिसीव हुआ होगा। पर वो बहुत ही ज़्यादा बुरी, उनको क्या लगता है कि जो वेंडा है उसको बहुत ही हर्ट फील हुआ है, वो हमसे गुस्सा है, इसलिए वो जवाब नहीं दे रही है, तो वो उसको ब्लेम भी नहीं कर सकते थे वेंडा को। उसके बाद बहुत दिन बीत जाते हैं और वेंडा का जवाब नहीं आता है। पैगी हैड बिगन टू फॉरगेट, वो जो भी चीज़ें थी वो सब भूल जाती है पैगी, और मैडी भी अपने आप को, मतलब पैगी को इतना ज़्यादा नहीं था पर मैडी को था। मैडी पूरी, मतलब पैगी तो सब कुछ भूल जाती है, पर मैडी हमेशा रात को स्पीचेस बनाती है, जिसमें क्या हो रहा है, सारी लड़कियां हैं जो कि वेंडा को टीज़ कर रही हैं और उससे पूछ रही हैं कि तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेसेस है, और वेंडा जो है, जिससे कि वेंडा आंसर दे उससे पहले ही मैडी चिल्ला पड़ती है, स्टॉप, सबको बोल देती है, और जिसके बाद सब बच्चों को अशेम फील होता है, और वो उन सबको फील कराना चाहती है। इस तरीके से वो फील करती रहती थी पूरी रात, मतलब स्पीचेस लिखती थी कि जब बच्चे उससे बोला करेंगे, सेम कंडीशंस रेज अप हुआ करेंगी, तो कैसे वो बोला करेगी वेंडा के लिए, वेंडा को कैसे डिफेंड किया करेगी। उसके बाद है क्रिसमस का टाइम आ जाता है, स्नो गिरने लग जाती है ग्राउंड पर, क्रिसमस बेल्स और स्मॉल ट्री से पूरी क्लास जो है डेकोरेट हो जाती है। छुट्टियों से एक दिन पहले टीचर एक लेटर दिखाती है क्लास को, जो कि उन्हें सुबह सुबह मिला था। वो मैम टीचर बोलते हैं कि यू रिमेंबर वेंडा पेट्रॉन्स्की, तुम्हें याद होगा वेंडा पेट्रॉन्स्की, वो एक छोटी सी आर्टिस्ट जिसने हमें कुछ गिफ्ट करा है, जिसने कंटेस्ट को जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी, उसने कुछ लिखा है मेरे लिए, और मैं बहुत ही खुश हूँ ये जानकर कि जहाँ पर भी वो रहती है वहाँ पर मैं उसको उसका मेडल दे सकती हूँ, और मैं जो लेटर है जो उसने दिया है वो मैं तुम लोगों के लिए पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद सारे बच्चे इंटरेस्ट देते हुए और ध्यान से सुनते हुए बैठ जाते हैं चुपचाप क्लास में, और उसके बाद जो लेटर है वो हम पढ़ते हैं। तो जो लेटर था वो है, डियर मिस मैंशन, हाउ आर यू, मतलब जो टीचर के लिए वेंडा लिख रही है अभी, आप कैसी हो और रूम 13 कैसा है। मुझे उन लड़कियों को बता देना कि जो मेरी जो ड्रेसेस हैं 100 ड्रेसेस है, वो ड्रेसेस वो अपने घर में रख सकती हैं, अपने पास रख सकती है, क्योंकि मेरा जो नया घर है उसमें मेरे पास नई 100 ड्रेसेस और आ गई हैं, जो कि मेरी क्लोजेट में लाइंड अप हैं। मैं चाहती हूँ कि जो पैगी है, जो लड़की है पैगी, वो ग्रीन वाली ड्रेस को, जो ड्राइंग है जो कि रेड ट्रिमिंग के साथ है, उस वाली ड्रेस को पैगी रखे, और जो मैडी है उसकी दोस्त, उसको ब्लू वाली दे देना। क्रिसमस के लिए वो गिफ्ट दे रही है उन दोनों को, और उसके बाद बोलती है आई मिस द स्कूल, मुझे वो स्कूल याद आ रहा है, मेरी जो नई टीचर है वो आपके बराबर नहीं है, मतलब आप जितनी अच्छी थी उतनी अच्छी नहीं है। उसके बाद वो मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी लिखकर एंड कर देती है, योर ट्रूली वेंडा पेट्रॉन्स्की। ये लेटर पढ़ती है टीचर। उसके बाद मैडी और पैगी जो है ड्राइंग्स को ध्यान से लेकर अपने घर पे जाने लग जाती हैं। सारे जो अब यहाँ पर थोड़ा सा बताया हुआ है, माहौल बताया हुआ है जो क्रिसमस का है। ऑल द हाउसेज आर ब्रिड्स एंड हॉली इन द विंडोज़, ग्रोसरी स्टोर्स के बाहर बहुत सारे क्रिसमस ट्रीज लगे हुए हैं, विंडोज़ पर कैंडी पिपरमेंट स्टिक्स लटकी हुई हैं, और कॉर्नोकोपियाज जो शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर है वो भी स्ट्रंग हो रखे हैं। एयर जो है क्रिसमस की फीलिंग आ रही है एयर से, और जो लाइट है वो शाइन हो रही है, अलग अलग कलर्स की रिफ्लेक्शन स्नो पर लग रही है, तो पूरा क्रिसमस वाला फीलिंग यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद पैगी बोलती है बॉय
दिस शोज शी रियली लाइक अस। ये हमें मतलब ये जो चीज़ है वो ये दिखा रही है, पैगी बोलती है कि ये जो चीज़ है वो ये हमें दिखा रही है कि वो हमको पसंद करती थी, वेंडा हमको पसंद करती थी। इससे पता चलता है कि उसको हमारा लेटर मिल गया था और वो एक टाइम से एक तरीके से यही कहना चाहती है कि हमारे बीच में अब सब कुछ ठीक है, एंड दैट्स दैट, और यही बात है। मैडी बहुत ही सैड सी थी, सैडली वो बोलती है आई होप सो। उसके बाद वो जो है शी फेल्ट सैड, वो मतलब बुरा फील करती है क्योंकि शी न्यू शी वुड नेवर सी द गर्ल, क्योंकि अब वो जो पॉलिश गर्ल थी जो कि लाइट टाइट लिप्ड थे जिसके, उसको नहीं देख सकती थी और अपने बीच में और उसके बीच में जो चीज़ें थी उसको सही भी नहीं कर सकती थी। इसलिए जो मैडी दुखी है वो घर पे वापस आती है और जो उसके जो बेड के पास जो एरिया है, तो वॉलपेपर जो फटा हुआ है उधर वो अपने पिंक फ्लावर का जो वॉलपेपर जहाँ से फटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी गरीबी पुअरनेस दिखा रहे हैं उसकी, वहाँ पर वो जो है उस ड्रेस को लगा देती है, हैंग अप कर देती है, पिन अप कर देती है। उसके बाद जो शेबी रूम है उसका वो अलाइव हो जाता है ब्रिलियंसी ऑफ कलर से। मैडी जो है बेड पर बैठ जाती है और ड्राइंग को देखती रहती है। वो खड़ी हो जाती है चुपचाप, कुछ भी नहीं कहती, वो बस देखती है कि कैसा भी कुछ भी हो, वेंडा जो है हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रही थी। उसके बाद उसकी आंखें जो है आंसू से भर जाती है, उसकी आंखें ब्लर हो जाती है। उसके बाद वो पिक्चर को कंटिन्यूसली देखती रहती है। देन हेस्टिली शी, उसके बाद वो अपने आंखों को रब करती है और ध्यान से देखती है। जो ड्रेस में कलर थे वो बहुत ही विविड थे और स्कार्सली वो फेस को नोटिस करती है और हेड को नोटिस करती है ड्राइंग की, बट इट लुक्ड लाइक हर। जैसी वो जो मतलब ड्रेस जो बनी हुई थी उसके ऊपर जो हेड था, वो जो हेड था वो क्या कर रहा था, उसने उस हेड को ध्यान से देखा और जब वो उसी की तरह लग रहा, मतलब जो हेड था वो उसकी तरह ही लग रहा था। वाइट रियली लुक्ड लाइक हर ओन। तो उसका जो उसने जब ध्यान दिया, फेस पर ध्यान दिया, तो उसे लगा कि वो उसी का फेस है। और वेंडा रियली डोंट फील दिस फॉर हर, उसको पता चल जाता है कि ये जो है मतलब वो क्या बोलती है, बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी, इट्स रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। तो उसके लिए ही बनाया गया है वाइट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। ये उसकी तरह क्यों लग रहा है, क्योंकि वेंडा रियली डोंट फॉर दिस फॉर हर। ये सब कुछ कौन सोच रहा है, मैडी सोच रही है कि ये सब जो है ये मेरे तरह ही लग रहा है क्योंकि उसने वेंडा ने मेरे लिए ही बनाया है। उसके बाद वो पैगी के घर की तरफ भागती हुई जाती है और उसके बाद बोलती है पैग लेट मी सी योर पिक्चर, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। पैगी बोलती है व्हाट्स द मैटर क्या है। उसके बाद वो जो है रूम में उसको ध्यान से उठाती है, मैडी उस पिक्चर को उठाती है ध्यान से, जो कि पैगी के लिए बनाई थी वेंडा ने, जो कि उसके पैगी के बेड पर उल्टी रखी हुई थी। उसको वो ध्यान से उठाती है। उसके बाद बोलती है लुक शी ड्रो यू, ये देखो ये तुमने बनाया और ये तुम ही हो, वो चिल्लाती है। उसके बाद एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर इट लुक लाइक पैगी, और वो जो हेड और पिक्चर थी, फेस था, वो उसी की पैगी किसकी तरह लग रहा था, वो पैगी की तरह लग रहा था। उसके बाद व्हाट डिड आई से, तो जो पैगी है वो क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला था, शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस, वो कैसे भी हो पर हमें पसंद किया करती थी, यस शी मस्ट हैव। मैडी भी एग्री करती है और उसके बाद वो जो है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और हर टाइम वो जो है उसको याद आती है कि वेंडा अकेली खड़ी हुई है सनी स्पॉट में, स्कूल यार्ड में, और उन बच्चों लड़कियों के ग्रुप को हंसते हुए देख रही है और चलती जा रही है आफ्टर शी सैड, और सिर्फ कह रही है श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप, सारी 100 है और सारी लाइंड अप है। तो ये वाली पूरी होल हमारी स्टोरी थी। ये वाला जो हमारे पार्ट था वो थोड़ा लॉन्ग था, पर इसमें हमने लास्ट में देख लिया कंक्लूजन में, जिसमें हमारी जो पैगी मैडी की कंडीशंस बताई गई है। मैडी को बुरा फील होता है, वो एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन ले लेती है कि वो किसी को भी बुरा ऐसे बिहेव किसी के साथ नहीं करने देगी, ना करेगी। और वो जो है पैगी के साथ मिलकर उसके घर पे जाती है, उसको सॉरी फील मतलब सॉरी कहने के लिए, पर और उससे कहने के लिए कि वो वापस ना जाए, पर उसको वो मिलती नहीं है। वापस आते हैं, वो नोट लिखते हैं उसके लिए और वो नोट उनको मिलता है वापस मिस मेंशन के ज़रिए। और उसके बाद वो जो उस ड्रेसेस में ये देखते हैं कि जो वेंडा है, उन्होंने जो ड्रेसेस उसने वेंडा ने गिफ्ट करी थी क्रिसमस पे, जो ड्राइंग्स के थ्रू जो ड्रेसेस गिफ्ट करी थी पैगी और मैडी को, वो उन्हीं के लिए बनाई गई थी। इट्स मीन कि वो जो है सब कुछ सेटल उनके बीच में सेटल हो गया है। वेंडा उनसे गुस्सा नहीं है, एंग्री नहीं है, और अब जो है वो क्या हो जाते हैं, नॉर्मल हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि पैगी और मैडी की अब जो है वो उनके साथ अच्छा है, सब कुछ उनके बीच में ओके है। वेंडा जो है उन्हें माफ़ कर चुकी है। तो दैट्स ऑल वाज द स्टोरी, एंड इसीलिए इसका नाम दी 100 ड्रेसेस है, क्योंकि हमने देखा पूरा 100 ड्रेसेस पर ही ये बेस्ड है।